हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके फिजिक्स क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 की फिजिक्स का पहला चैप्टर का लेक्चर तीसरा पढ़ते हैं, पार्ट 3 पढ़ते हैं। इसमें अवतल दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसको हम प्रूवमेंट करते हैं। आइए, एक अवतल दर्पण है M1 और M2, इसका द्वारक है और दर्पण का ध्रुव क्या है, P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु OO' रखी है, तब ये दर्पण इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता है और कैसे बनाता है। तो वस्तु से सदैव दो किरणें चलती हैं, पहली मुख्य अक्ष के समांतर और दर्पण के बिंदु A से परावर्तित होकर फोकस से होती हुई इधर निकल आती है। दूसरी किरण जो निकल रही वस्तु से वो वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण के बिंदु B से परावर्तित होकर उसी दिशा में लौट जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को I' बिंदु पर क्रॉस कर रही हैं। इस बिंदु से मुख्य अक्ष पर हम एक लंब डाल देते हैं और एक बिंदु I प्राप्त कर लेते हैं, तो वस्तु OO' का प्रतिबिंब II' प्राप्त हो जाता है। अब बिंदु A से एक अभिलंब खींच लेते हैं AN, और जो बिंदु A है ये P के बहुत समीप है। अब जो दूरियां मापते हैं हम इसमें दर्पण के ध्रुव से लेते हैं, तो दर्पण के ध्रुव से या दर्पण से वस्तु तक की दूरी PO क्या लेते हैं हम, U लेते हैं। काय का लेते हैं, माइनस का लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि किरणें इधर आपतित हो रही हैं और दूरी हम इधर ले रहे हैं, P से O तक की दूरी ले रहे हैं, तो किरणों के चलने की दिशा के विपरीत दूरी हम नाप रहे हैं, इसलिए सब काय के लेंगे हम, माइनस के लेते हैं, चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी PI क्या V लेते हैं। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी PC R माइनस का। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी PF, यही फोकस दूरी होती है तो F, ये सभी दूरियां हम माइनस की लेते हैं। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज OC और CII' ये समरूप त्रिभुज, समकोणिक त्रिभुज है। कौन, एक त्रिभुज हो गया OC और वह त्रिभुज CII', ये समकोणिक हैं अर्थात समरूप हैं। समरूप है तो उनकी भुजाओं को अनुपातिक हम दिखा देते हैं। तो ये पहली त्रिभुज है OC, तो इसकी भुजा हम ले लेते हैं O' बटे इस त्रिभुज की भुजा ये लिया, तो दूसरे त्रिभुज की भुजा यही हम लेंगे क्या, II' बराबर इस त्रिभुज की भुजा का CO, तो दूसरे त्रिभुज की भुजा CI। अब इसी प्रकार दो त्रिभुज II' और एक और FAN, ये भी कैसे हैं, समकोणिक हैं। तो अब त्रिभुज ले लेते हैं हम II', व त्रिभुज FAN, ये भी कैसे हैं, समकोणिक हैं। इनकी भी भुजाएं अनुपातिक। पहला ये त्रिभुज लिया तो पहले भुजा ये, ऐसे इस त्रिभुज की ये भुजा AN बटे इस त्रिभुज की ये भुजा लेंगे II' बराबर FN बटे FI। जो भुजा इसमें लिया है वही भुजा हम इन दोनों त्रिभुज में लेंगे। अब FN या AN किसके समांतर है, OO' के, तो यहाँ हम AN की जगह लिख देते हैं OO', AN की जगह लिख देंगे हम OO' बटे II' बराबर FN हमको दूरियां दर्पण के ध्रुव से पता है P से F, तो N से F पता नहीं, तो A जो है P के लगभग बहुत समीप है,
तो जो हम n से f दूरी लेंगे वही p से f तक, तो हम fn की जगह क्या लिख सकते हैं, p f और बटे fi। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि nf बराबर p f। इसे समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। समीकरण 1 2 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड हम बराबर कर देते हैं। तो समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से देखो क्या आ गया, CO बटे सी आई बराबर इसमें पी एफ बटे एफ आई। अब C से O तक की दूरी, C से O तक की दूरी, ये तो पता नहीं, दूरियां हमको दर्पण के ध्रुव से पता है, तो C से O तक की दूरी पता करना है। तो P से O तक की दूरी हमको पता है और P से C तक की दूरी पता है, तो P से O तक की दूरी में हम PC घटा देंगे तो CO अपने आप निकल आएगा। तो CO को लिख सकते हैं PO माइनस PC बटे PO माइनस PC बराबर CO। CI है, C से I तक की दूरी हमको पता नहीं, P से C तक की दूरी पता है, P से I तक की पता है, तो PC में हम PI घटा देंगे, PC माइनस PI बराबर PF। P से F हमको पता है, कोई दिक्कत नहीं, PF लिख देंगे बटे FI। F से I तक की दूरी हमको नहीं पता, जबकि P से I तक की दूरी पता है ये, और P से F तक की दूरी पता है ये, तो PI में PF घटा देंगे, PI माइनस PF। अब ये सम्मान रख देते हैं, PO, P से O तक माइनस का U, या माइनस का U लिख देते हैं, PC माइनस का R, तो माइनस का R लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का R बटे PC माइनस का R, PI माइनस का V, तो ये हो जाएगा प्लस का V, PI माइनस का F बटे PI, P से I माइनस का V माइनस PF माइनस का F, तो प्लस का क्या हो जाएगा F। अब जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, उनको पता है, क्योंकि F बराबर होता है R बटे 2। तो इससे अगर हम R का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2F, R की जगह हम लिख देंगे 2F, तो ये माइनस का U प्लस R की जगह लिख देंगे 2F बटे माइनस R की जगह 2F प्लस V बराबर माइनस का F बटे माइनस का V प्लस F। अब इसको हल कर देते हैं, इसका इसमें गुणा करा देते हैं, इसका इसमें करा देते हैं। माइनस F का गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 2F स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस F का गुणा इसमें कराएंगे प्लस V, तो प्लस माइनस माइनस, और F का गुणा V में कराएंगे तो V इंटू F बराबर, ऐसे माइनस को V का गुणा पूरे में करा लेते हैं, फिर प्लस F का गुणा कराएंगे तो माइनस V का गुणा इसमें कराएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा U इंटू V। अब माइनस V का गुणा इसमें करा तो प्लस माइनस माइनस 2VF हो जाएगा, 2VF माइनस का हो गया, प्लस F का कराते हैं तो प्लस माइनस माइनस, F का इसमें कराएंगे तो UF हो जाएगा। अब प्लस प्लस हो जाएगा, F का इसमें कराएंगे तो प्लस 2F स्क्वायर हो जाएगा। अब 2F स्क्वायर इधर प्लस का है, इधर है बराबर, कैंसिल हो जाएगा। ये 2VF है, इसको हम इधर ले आएंगे तो 2VF इधर आएगा बराबर के इधर, तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस 2VF में एक ये VF घट जाएगा तो बचेगा क्या, इधर केवल V इंटू F। इधर माइनस का UF है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा U इंटू F बराबर, इधर क्या बचा U इंटू V। अब इससे हम F का मान निकालना, तो F कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या V प्लस U बराबर U इंटू V। तो अब F बराबर लिखेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो F बराबर
ये लिख देते हैं F बराबर, तो आ जाएगा U इंटू वी और बटे V प्लस यू। 1/F व्युत्क्रम करो उल्टा, तो 1/F बराबर क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा V प्लस यू बटे U इंटू वी। अब इसको हम दोनों के नीचे लिख सकते हैं, तो 1/F बराबर तो V बटे U इंटू वी प्लस U बटे U इंटू वी। तो U से U कैंसिल, V से V कैंसिल, बचा क्या 1/F बराबर 1/U और प्लस 1/V। यही सिद्ध करना है। ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र है। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। इसी में संयुग्मी फोकस क्या होता है, संयुग्मी फोकस, संयुग्मी फोकस क्या होता है, अवतल दर्पण के मुख अक्ष पर O बिंदु में वस्तु रखी और प्रतिबिंब बन रहा है I पर, तो ये दोनों बिंदु संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। संयुग्मी फोकस उन दो बिंदुओं को कहते हैं जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। तो इस चित्र में जो O और I है, ये दोनों कैसे हैं, संयुग्मी फोकस है। इसी में रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन M बराबर होता है, अगर वस्तु की लंबाई हमने y1 माना है, प्रतिबिंब की लंबाई y2 मान लेते हैं, तो आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई y2 बटे वस्तु की लंबाई y1। या प्रतिबिंब तक की दूरी, तो प्रतिबिंब तक की दूरी क्या है, PI क्या है, माइनस का v बटे y1 वस्तु तक की दूरी, P से वस्तु O है, P से O तक की दूरी माइनस का u। अब जो मुख अक्ष के ऊपर वस्तुएं होती हैं या ऊपर की दूरियां नापते हैं, वो प्लस की लेते हैं, नीचे की सबका की लेते हैं माइनस की। तो ये वस्तु की दूरी लंबाई y1 है, तो इसको हम प्लस की लेंगे और y2 का की लेंगे माइनस का। माइनस से माइनस कटेगा तो आवर्धन M बराबर आ जाएगा y2 बटे y1 बराबर माइनस का v बटे v। ये आवर्धन का फार्मूला है। रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को रेखीय आवर्धन कहते हैं, या प्रतिबिंब तक की दूरी बटे वस्तु तक की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।